अच्छा, क्योंकि मैं एक लीगल प्रोफेशनल हूँ तो मैं जो है वो इस वजह से यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि जो है वो मैं लॉ और डेली लाइफ रूटीन को जो है वो एक मिक्सअप करके मैं एक मिक्सचर जो है वो लोगों को एग्जांपल्स के थ्रू और स्टोरी टेलिंग के थ्रू जो है वो मैं बता सकूं, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं जिनको लॉ के बारे में इतना नॉलेज नहीं है वो जान सकें कि लॉ जो है वो किस तरह से यूज़फुल हो सकता है उनकी डेली लाइफ रूटीन में। मैं यूके आया था बैक इन एंड ऑफ 2022 और यहाँ पे मैं स्टूडेंट वीज़े पे आया था और मैं आया यहाँ पे, मैंने पढ़ाई की और सिंस 10 मैं यहीं पे हूँ। अच्छा, जो डिफ़िकल्टीज़ जो मुझे फ़ेस करनी पड़ी वो सबसे पहले चीज़ तो ये थी कि ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे बहुत आप अकेलापन फ़ील करते हो। आप यहाँ पे देखते हो कि एक डिफरेंट, आप एक मतलब मैं कहूँगा कि जो पहली दफ़ा आप अपनी कंट्री से बाहर निकलो तो आप बिल्कुल ही एक डिफरेंट सिनेरियो में आ जाते हो, एक डिफरेंट वर्ल्ड में आ जाते हो। और यहाँ पे आने के बाद जो है वो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग मेरी तरह के ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि वो किस तरह से जो है वो एक जॉब हासिल कर सकते हैं। जब आपके पास जॉब नहीं होती, आपके पास यहाँ पे आपको नॉलेज नहीं होता कि आपने बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है, अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर कैसे लेना है, जीपी कैसे रजिस्टर करवाना है, या बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका नॉलेज नहीं होता, तो जो है वो लोगों को मुश्किलात फेस आती हैं और मुझे भी जो है वो इस बारे में बहुत मुश्किलात फेस आई। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जितने भी आने वाले स्टूडेंट्स या फिर कोई भी लोग हैं जो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट रूट पे आ रहे हैं, तो मैं क्योंकि ख़ुद स्टूडेंट रूट पे आया था तो मैं उसी की बात करूँगा कि आई वुड रिकमेंड देम कि वो सबसे पहले अपनी जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है उसको जो है वो मेजरली उसको कवर अप करके आएँ, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे कंसल्टेंट्स हैं जिनके थ्रू जो है वो बच्चे आते हैं और वो बच्चों को ये चीज़ सजेस्ट करते हैं कि जी आप वहाँ पे आप एक दफ़ा पहुँच गए, आप यूनिवर्सिटी पहुँच गए तो वंस यू गेट अ जॉब एंड उसके बाद जो है वो 20 आवर्स पर वीक आप काम करके आप इजीली अपने अखराजात और यूनिवर्सिटी फ़ी जो है वो आप पे कर सकते हैं। बट एक्चुअल में ये सच नहीं है। आप यहाँ पे 20 आवर्स जॉब करके वीकली आप अपने अखराजात तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि उसमें आप अपना रेंट और अपनी जो है वो यूनिवर्सिटी फ़ी भी आप पे कर सकेंगे तो दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। तो दैट इज़ माई एक्चुअली अ बिग सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट दोज हु आर कम और दोज हु आर प्लानिंग टू कम टू यूके फॉर स्टडी पर्पज़, कि वो जब भी यहाँ पे आएँ तो अपनी सबसे पहले यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन या नॉट इवन अ यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन या जहाँ पे भी वो अकोमोडेशन ले रहे हैं और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी फ़ी है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके आएँ। मेरी जो यूनिवर्सिटी लाइफ थी आई वुड से कि आई रियली एन्जॉयड इट, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी प्रीवियसली कहा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी फ़ी जो है वो एटलीस्ट यूनिवर्सिटी फ़ी और अकोमोडेशन जो है वो उसको मैनेज करके आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज़ हैविंग सम पीपल ओवर हियर जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और एज़ पर देम मैंने जब तमाम चीज़ें जो उन्होंने मुझे गाइड किया था मैंने उनको फॉलो अप जब उनको किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन चीज़ों को मैं पूरा कर सका और मैंने जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी फ़ी और अकोमोडेशन जो कि मैंने मैनेज की हुई थी, तो उसके अलावा जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था तो आई एक्चुअली रियली एन्जॉयड अ लॉट। आई वाज अ पार्ट ऑफ माय यूनिवर्सिटी यूनियन, आई बिकेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकसॉक पाकिस्तान सोसाइटी, एज वेल एज़ मैं असेंबली ऑफिसर के इलेक्शंस जीता विद इन माई ओन यूनिवर्सिटी यूनियन, फिर पोस्ट ग्रेजुएट रिप्रेजेंटेटिव भी रहा। अलॉन्ग साइड दैट मैंने 20 आवर्स जॉब भी की, तो और फिर स्टडीज़, अमेजिंग टीचर्स, अमेजिंग फेलोज़, तो आई रियली एन्जॉयड अ लॉट। आफ्टर स्टडीज़ जब आप पोस्ट ग्रेजुएट वीज़े पे आते हैं या फिर आप PSW पे आते हैं, जो भी आप नाम देना चाहिए, या ग्रेजुएट रूट जिसको कहते हैं, तो जब आप उस पे आते हैं तो ऑब्वियसली वो एक ऐसा सर्टेन टाइम होता है जब आपको जो है वो अलाउ हो जाता है एज़ पर योर वीज़ा कि आप जो है वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। तो जब आप उस पे आते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी कुछ और जॉब्स में होते हैं, कुछ आगे पीछे बाकी मामलात में होते हैं, तो वो उसी को कंटिन्यू रखते हैं और अपनी जो उनकी अपनी एक साइड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी लॉ साइड है तो अल्हम्दुलिल्लाह एट द प्रेजेंट आई एम वर्किंग अपनी लॉ साइड पे ही, तो या फिर अगर किसी को मैनेजमेंट साइंसेज है या इंजीनियरिंग साइड है तो वो उस साइड पे जो है वो जॉब नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज कि वो कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक जॉब है और हम उसको लूज़ नहीं करना चाहते, विच इज़ अ गुड थिंग एट सम सर्टेन पॉइंट। लेकिन अगेन अगर आपको अपने ही प्रोफेशन में जो है वो जॉब चाहिए तो व्हाट यू गाइस कैन डू इज़ कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडीड पे अप्लाई करें। और अच्छा, मेरा ये एक हैक था कि मैं इंडीड पे अप्लाई करता था,
मैं उस कंपनी की प्रोफाइल देखता था। कंपनी प्रोफाइल देखने के बाद मैं उसको लिंक्डइन पे सर्च करता था। लिंक्डइन पे सर्च करके मैं उसके हायरिंग मैनेजर्स को बाकायदा एक प्रोफेशनल मैसेज करता था टू गेट टू नो मोर अबाउट देयर कंपनी और रिगार्डिंग द जॉब रोल्स एंड एवरीथिंग। तो वहाँ से मैंने अपनी नेटवर्किंग बढ़ाई। जब मेरी नेटवर्किंग बढ़ी और साथ साथ जो है वो मेरी चीज़ें वहाँ से चलती गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एक्चुअली लैंडेड इन अ गुड जॉब। यूके में आने का मेन मकसद जो है वो ये है कि ऑब्वियसली अगर मैंने लॉ किया तो मैं सिर्फ अगर लॉ की अगर मैं बात करूँ तो मेरे नज़रिए में, बहुत सारे लोगों के अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, लेकिन एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू जो है जो यूके है उसमें जो लीगल स्टडीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो दैट वाज द रीज़न कि आई चूज़ यूके। यहाँ पे अगर आके कोई स्टूडेंट अपने बैचलर्स में हो या चाहे मास्टर्स में हो, अपनी फ़ीस वो निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता, तो द आंसर इज़ नो। कि अगर वो प्रॉपरली NI पे वीकली 20 आवर्स काम करे एंड मंथली 80 आवर्स काम करे, तो दैट्स अ बिग नो कि वो जो हैं अपनी फ़ी जो है वो यूनिवर्सिटी फ़ी वो पे नहीं कर सकते वो जॉब करके। अब जैसे कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है, ठीक है, और वो एक जॉब करना चाहता है जिसको आप 20 आवर्स जो उनको जॉब अलाउड होती है, तो अब जो अगर किसी को 20 आवर्स जॉब अलाउड है तो आई वुडंट से कि कोई काम छोटा है या बड़ा है, लेकिन अगर कोई बच्चा जो है वो जॉब करना चाहता है तो आई वुड रिकमेंड कि वो डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को कांटेक्ट करे, उनको बताए कि मेरा ये वीज़ा स्टेटस है और मैं इतने आवर्स के लिए अवेलेबल हूँ इफ़ देयर इज़ एनी जॉब, और उनको मेल भी करे, उनसे पर्सनली जो है वो एजेंसीज़ विज़िट भी करे जो उसके नियर बाय एरियाज़ में है, तो वहाँ से दे ही कैन गेट अ गुड जॉब। बहुत अच्छी स्टडीज़ ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, US में भी हैं और UK में भी हैं, ठीक है। मैंने तो UK इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि मुझे पता था कि UK में जो है वो बहुत अच्छी लीगल स्टडीज़ हैं और बहुत अच्छी लॉ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इस वजह से मैंने UK ऑप्ट किया। लेकिन जहाँ तक बात है अगर मैं US और ऑस्ट्रेलिया की करूँ तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट मैनेजमेंट की भी और इंजीनियरिंग की भी और बाकी अदर प्रोफेशंस की भी। तो लेकिन द थिंग इज़ कि एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू UK इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा हैसल फ्री है, ठीक है, क्योंकि जो वीज़ा अगर आपको जो है वो इजीली मिल जाता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो बिल्कुल अलाइन है, इतना ज़्यादा जो है वो टाइम टेकिंग नहीं है, तो देन एट दैट पॉइंट ऑफ इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो है वो आई वुड सजेस्ट समवन कि ठीक है अगर वो UK में आना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम।